नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार का खजाना खाली हो रहा है। बिहार के पास पूंजी नहीं है। नीतीश सरकार की जेब खाली है। बिहार की वित्तीय स्थिति गड़बड़ है। हर तरफ बिहार में इसी बात की चर्चा चल रही है और जो बिहार के निवेदक हैं, संवेदक हैं, ठेकेदार हैं, लगातार सरकार से भुगतान की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों 6 फरवरी को एक आदेश भी जारी किया गया था। 1 करोड़ से अधिक की निकासी पर रोक लगा दी थी। तमाम बातें हमने कल भी चर्चा की थी और कैसे सरकार इसकी भरपाई करेगी, ज़मीन की रेट बढ़ाएगी, पेट्रोल का खर्चा बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा या फिर शराबबंदी हटाई जाएगी। क्या कुछ होने वाला है बिहार में? ये जो स्थिति है बेहद गंभीर है। अब ऐसे में हर तरफ इसकी चर्चा है, सियासी हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है, पर इस कड़ी में एक और अहम कड़ी जुड़ गई है। वो है कि बिहार के वित्तीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इस बात को विधानसभा में सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि बिहार की वित्तीय स्थिति मजबूत है, बिहार सरकार अपना काम करेगी, बिहार प्रगति कर रहा है, विकास के रास्ते पर चल रहा है। इसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको भी। तो जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, आपने तमाम बातें बताई थी। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी कहा था कि बिहार में कोई पूर्णकालीन वित्तीय मंत्री नहीं है। अब ऐसे में उनका विधानसभा में ये बयान आता है, हर तरफ ये चर्चा है कि बिहार की जो वित्तीय स्थिति है गड़बड़ है, कैसे सरकार भरपाई करेगी, और वित्तीय मंत्री का ये बयान, बिहार की स्थिति मजबूत है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ये भी आप बिहार सरकार आज वित्तीय संकट में है, इसी पर चर्चा आप कर रही हैं। जी। संकट में तो है सरकार। यदि सरकार संकट में न होती तो अभी इसी महीने की 6 तारीख को वित्त विभाग से एक आदेश क्यों जारी होता। सरकार तो कह रही है कि वित्तीय अनुशासन के लिए, वित्तीय नियंत्रण के लिए हमने आदेश दिया कि भाई खजाने से कोई 1 करोड़ से अधिक की निकासी नहीं होगी। अब कौन कौन से काम के लिए निकासी होगी नहीं होगी स्पष्ट प्रमाण था। तो ये बात आप कह सकते हैं कि वित्तीय संकट से बचने के लिए सरकार कर रही है, खजाना पूरी तरह खाली न हो जाए इसके लिए उपाय कर रही है। लेकिन वित्त संकट तो है, तभी आदेश जारी हुआ है। लेकिन अब एक जी, कहिए कि संकट तरह तो से है। ये एक अजीब सी हालत हो गई है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव कल विधानसभा में नए वित्तीय वर्ष का जो बजट हुआ है 3,47,000 करोड़ का, उससे संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही थी। और उसमें जब सरकार की ओर से जवाब दिया, विपक्ष ने वो सारी बातें कही जो मीडिया आज उछाल रहा है, आप जिस पर आज चर्चा कर रही हैं कि बिहार सरकार वित्तीय संकट में है, खजाना खाली है, खजाने से राशि की निकासी पर रोक लगा रखी गई है, पाबंदी लगा रखी गई है। लेकिन उन्होंने इस तरह की चर्चा को, इस तरह की बहस को, इस तरह के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, ये तो हर बार विपक्ष जनता को गुमराह करने के लिए करता है। बिहार की वित्तीय स्थिति अच्छी है, सुदृढ़ है, बिहार तेज़ी से विकास कर रहा है और हमारा जो विकसित प्रदेश बनाने का लक्ष्य है पूरा होकर और रहेगा। ये दूसरी सर तरफ यहाँ निकासी पर रोक लगा दी। हाँ, ये बात तो उन्होंने निकासी पर रोक लगाने की बात उन्होंने मानी ही नहीं। नहीं मानी। नहीं मानी, वो तो ये चर्चा ही नहीं कि उसका वो। अब कुल मिला-जुला कर देखिए, इसमें कई पहलू हैं, हमें विचार करना होगा। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि बिहार निश्चित रूप से आज वित्तीय संकट में है और खजाना खाली भी नहीं, तो खजाना खाली न हो इसको उपाय किए जा रहे हैं। इसलिए कि जिस सरकार का बजट, मैंने आपसे कल भी कहा था कि चालू वित्तीय वर्ष का जो वित्तीय वर्ष अभी 25-26 चल रहा है, उसका बजट था 3,17,000 करोड़ जी। और 3 अनुपूरक बजट किए गए, कुल मिलाकर बजट हो गया 4,32,000 करोड़ का। जिस सरकार पर 4 लाख करोड़ का कर्ज है, उसका बजट आप समझिए कि बजट है 3,47,000। 3,47,000 करोड़ का नए साल का और चालू वित्तीय वर्ष का आप तो 4,32,000 करोड़ का है। तो ये दर्शाता है कि सरकार को अपने खर्च पर कोई नियंत्रण नहीं है। बजट कुछ बनाती है, खर्च उससे अधिक हो रहा है। कहाँ जाते हैं सर इतने पैसे, जब मतलब सरकार जो बजट निकालती है उससे अधिक इतने लाख लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर देते हैं, कहाँ जाते हैं इतने नहीं, पैसे? देखिए बजट जब बनता है ना तो जी। खर्च का बजट बनता है। खर्च का बजट बनता है। सरकार कोई भी जी। सरकार बनाती है तो
जिस साल के लिए बजट बनाती है तो हमारा खर्च क्या होगा, जी। क्या कुछ नई योजना शुरू करेंगे, जो चालू योजना है वो हम क्या कर रहे हैं। कल भी मैंने आपसे कहा था कि किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, उसके लिए उसके कर्मचारियों का वेतन देना, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनका पेंशन पेंशन भुगतान देना, करना, उस सरकार पर जो कर्ज है उस कर्ज को अदा ब्याज करना भरना। और ब्याज भरना। जी, ये 4-5 3-4 ऐसे आयाम है जो कोई सरकार को ये करना ही करना है। करना ही है। फ्री वेलफेयर व्यवस्था है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सरकार का ध्येय उद्देश्य होना चाहिए, होता भी है कि हम अपनी जनता को कितनी राहत दें। जी, कल भी आपने चर्चा की थी कि आखिर इस चालू वित्तीय वर्ष में जब चुनाव होने हैं तो चुनाव के पहले मैंने आपसे चर्चा की थी कि मुफ्त की योजनाएं, जिसको रेवड़ी बांटना कहते हैं, जी, कोई 50,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं लागू की गई, घोषणा की गई, और जो बजट में नहीं था वो सब कुछ किया गया। आपको याद होगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 400 से 1100 की गई, 125 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो गई। तो कुल मिलाजुलकर इस तरह से इतनी जो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये अभी बांटे गए जी, स्वरोजगार के लिए, कोई 17,000 करोड़ से रुपए तो उसी में बटे हैं। तो कुल मिला-जुलाकर सबका दूना, कोई की भत्ता दूना किया गया, किसी का मानदेय दूना जी, किया गया। तब कुल मिला-जुला के इतना खर्च इस बजट में तो था नहीं। जी, ये खजाने से राशि निकल गई। तो अब ये जो खजाने से राशि निकल गई, नगद निकल गई, सब बाँट दिए गए आपने बैंक के, आजकल तो डीबीटी माध्यम से ना खर्च होता है। जी, तो ये बजट नहीं था तो आपके पास जो कैश है, कैश निकल गया, तो जो ये चालू योजनाओं के लिए जो राशि पहले आपने तय कर रखा था वो कम पड़ गया। यही कारण है कि सरकार ने खासकर निर्माण विभाग के लिए जो काम हुए हैं उससे संबंधित जो बिल पेश हो रहे हैं उससे संबंधित निकासी पर रोक लगा दी गई। देखिए, एक सबसे बड़ी विडंबना है बिहार की, मुझे भी हैरानी होती है, वित्त विभाग जैसा विभाग जिसका बजट कोई 3.25 लाख 3.5 लाख करोड़ का है, आज की तारीख में कोई पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं है। पूर्णकालिक हाँ, वित्त मंत्री विजेंद्र नहीं, प्रसाद यादव कई विभागों के मंत्री हैं। कई उसमें एक विभागों वित्त के। विभाग के मंत्री हैं, वो पहले से ऊर्जा मंत्री हैं, योजना विकास मंत्री हैं और वित्त मंत्री उसमें हैं। वित्त विभाग उनको दे दिया गया कि आप हाँ, ये भी देखिए। देखिए ये 10 साल में 6-6 वित्त मंत्री बिहार में हो गए। 10 साल में हाँ, 6 6-6। मंत्री। और अब आज़ादी से यदि बात करेंगे 55-57 से, तो 26 वित्त मंत्री हुए, उसमें ये 26वां वित्त मंत्री है जी, और 10 साल में ये छठे वित्त मंत्री हैं। और जैसा मैंने बताया पूर्णकालिक नहीं, जैसे वित्त मंत्री पूर्णकालिक हैं नहीं, नहीं है। उसी तरह से वित्त विभाग के प्रधान सचिव भी आनंद किशोर हैं। अब आनंद किशोर स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और यहाँ वित्त विभाग के प्रधान सचिव। भला बताइए, कोई एक व्यक्ति क्या वित्त विभाग को एक पूर्णकालिक, जो विभागाध्यक्ष अधिकारी के रूप में सबसे बड़े अधिकारी हैं, जी, वो भी पूर्णकालिक, अब कौन काम पूरा देखेंगे। एग्जामिनेशन बोर्ड में भी एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की निश्चित रूप से उनका दायित्व है और यहाँ भी वो देख रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आखिर वित्त प्रबंधन, वित्तीय नियंत्रण, जो हर बार सीएजी की रिपोर्ट आती है और उससे सरकार के वित्तीय कार्यकलाप पर कड़ी टिप्पणी की जाती है, बजट नियंत्रण पर, वित्त नियंत्रण पर, और हर साल जिस ढंग से बजट अनुपूरक बजट लिए जाते हैं। आपको याद होगा सीएजी की जो पिछली रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि 70,000 करोड़ रुपए की निकासी करके अब तक उसका हिसाब किताब, जिसको कहते हैं उपयोगिता प्रमाण पत्र, नहीं दिया गया। इसके चलते विपक्ष ने भारी हंगामा किया था और कहा था कि नीतीश सरकार जो कहती है ये तो सब खजाने का लूट कर दिया गया, गबन कर लिया गया, सारे आरोप लगे थे। कुल मिला-जुलाकर वित्त की जो आज हालत है, निश्चित रूप से वित्त संकट है। भले ही वित्त मंत्री दावा करते रहें कि वित्त की कमी नहीं है, खजाना खाली नहीं है, जी, लेकिन जो वास्तविकता तो यही है कि उन्हीं का विभाग आदेश जारी कर रहा है कि भाई खजाने से राशि, अभी फरवरी महीने में जो मार्च लूट के लिए जी, पिछले वर्षों में ये होता था कि मार्च महीने में कोई मार्च महीने इस में तरह होता से था। नियंत्रण के लिए आदेश जारी होते हैं, फरवरी महीने में जारी फरवरी हो गया। महीने में ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं बिहार सरकार धन संकट से, वित्त संकट से जूझ रही है। जूझ रही है। लेकिन जब सरकार नहीं मान रही है और लोग इस संकट से जूझ रहे हैं, इससे भुगत रहे हैं, आज लोगों के पेंशन की राशि, यूनिवर्सिटीज़ में वेतन की राशि, इस तरह से अरबों में बकाया है और लाखों लोग इससे प्रभावित हैं, लेकिन अब सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार मानने को तैयार नहीं है। देखिए, जिस विभाग से आदेश जारी किया जाता है कि इतने की निकासी पर रोक लगा दी जाएगी, उस सीमा को भी घटाया जाता है, 25 लाख तक का भी बिल पास नहीं किया जा रहा है। अब ऐसे में उन्हीं के मंत्री इस बात को नकार रहे हैं।
ये मामला बेहद गंभीर होते जा रहा है दिन ब दिन। एक और महत्वपूर्ण बात सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या उपाय है आखिर? इससे उभरने का क्या उपाय है? और एक और बात इसी में लगे हाथों हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नीतीश सरकार को और वित्त मंत्री को श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए और ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या भुगतान है, कितने ब्याज है, आगे की क्या उनकी रणनीति है, वो क्या कर पाएँगे, उनसे क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा? देखिए, इस आपने पर सर आपकी राय? आपने उभरने का उपाय बात की है। आप बजट जब ले लिए, जो संसाधन आपके पास है, एक विस्तार से ये लोगों को जानना चाहिए कि राज्य सरकार का अपना संसाधन है 65,000 करोड़ का, और टोटल जो वेतन पर, पेंशन पर, कर्ज पर और फिर ब्याज की अदायगी पर जो खर्च होता है, वो उससे 3 गुना है। तो जब आमदनी, जैसा आप जब चर्चा पहले की है कि आमदनी जी, या तो अपने संसाधन की बात करेंगे तो चवन्नी भी आमदनी है और खर्चा आमदनी रुपया अठन्नी है। खर्चा और रुपया। केंद्रीय करों से जो एक सभी राज्यों को मिलता है 41% की हिस्सेदारी, जी, जो केंद्रीय कर जो वसूला जाता है, जी, अब तो जीएसटी ना हो गया है। जी, तो उसमें जो भी सरकार वसूलती है, केंद्र सरकार, उसमें राज्यों को 41% मिलता है। जी, तो संसाधन मेरे पास कमी है और खर्च नहीं रुक रहा है, खर्च आप बढ़ा ही रहे हैं। अब देखिए ना, नए साल में सरकार ने घोषणा कर रखी है कि हर ब्लॉक में हम मॉडल स्कूल खोलेंगे। जी। हर ब्लॉक में हम जहाँ 210 इस तरह से जहाँ-जहाँ कोई मेडिकल हमें कॉलेज खुलेंगे हर डिग्री ज़िले कॉलेज में, नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, वहाँ सब जगह डिग्री कॉलेज डिग्री कॉलेज 310 खोलेंगे। प्रखंड ऐसे हैं। जी, कहाँ से होगा ये? कहाँ से होगा? तो कुल मिला-जुला कर सरकार तो अपना खर्चा रोकने के लिए, इसलिए कि पॉपुलर कोई स्टेप्स लेना है ताकि जी, सरकार को माने कि नहीं अच्छा कर रहे हैं, तो उपाय कहाँ उभरने का है। तो क्या लगता है सर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए नहीं, सरकार को? देखिए, श्वेत पत्र सरकार तो श्वेत पत्र क्या जारी करेगी, सब तो दावा कर रही है। श्वेत पत्र का मतलब होता है जब आज कोई सरकार अपनी पारदर्शिता दिखानी चाहती है कि जी, नहीं, देखिए मेरी आमदनी थी सच में, तो जो कोई उपाय कर रही है कि वित्तीय संकट न हो, खजाना खाली पूरी तरह नहीं हो जाए कि हम कर्मचारियों का वेतन देने की पर भी कहीं लाले न पड़ जाएं, पेंशन भी रोकना न पड़े। इसी के लिए तो खास करके ठेकेदारों के जो अरबों रुपए जो पेमेंट का है दावा अभी से ही रोकने के उपाय हो गए। तो ये तो दर्शाता न है कि कोई उबरने का कहाँ सवाल है, उबरने का कोई सवाल नहीं है। उभरने और का इसी कोई तरह से सवाल की नहीं। स्थिति रही, टोटलिटी में आप यदि बात करेंगे तो 75% राशि जो राज्य सरकार का खर्चा है, जी, उसमें केंद्र से वही केंद्र के भरोसे है। तो सबसे बड़ा उपाय यही है कि भाई केंद्र बिहार सरकार को विशेष सहायता के लिए आगे आवे, अपना कर्ज की माफ़ी करे और कुछ बिहार को बूस्टअप करने के लिए। आखिर बिहार में सबसे बड़ा पलायन अभी तो एक आप देख रहे हैं, वित्त संकट की चर्चा कर रहे जी, हैं। बिहार में 50 लाख से अधिक हर साल मजदूरों का पलायन होता है, कैसे पलायन रुकेगा? होता है। आप 1 करोड़ नौकरी या रोजगार की बात 5 साल में कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या? जब तक यहाँ उद्योग का जाल अभी कुछ, एक सबसे बड़ा पूंजी निवेश, निजी पूंजी निवेश अडानी का आया है, पीरपैंती में कोई 30,000 करोड़ का। मैं जी, मानता हूँ कि आज़ादी के बाद खासकर अलग बिहार जब झारखंड बटा है, तब से एक बड़ा पूंजी निवेश, ये कुछ उपाय हो रहे हैं जिससे विकास की गति थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन सरकार का जो अपना वित्तीय संकट है, मुझे लगता है कि सरकार ऐसे ही जूझती रहेगी और कल्पना आधारित, वास्तविक आधारित बजट जब तक न बनेगा तो यही स्थिति जो भुगतते रहेगी। इसलिए बिहार का जो वित्तीय संकट है, इसे उभरने का फिलहाल तो मुझे कोई उपाय नहीं दिखता है। ये तभी संभव है जब केंद्र सरकार बिहार को विशेष सहायता दे, विशेष योजना की स्वीकृति दे, तो विकास की गति कहीं बढ़ेगी, विकास की गति तेज होगी और तो वित्तीय आय में संसाधन वृद्धि तभी होगी। कुछ हो सकेगा। जी, अदरवाइज जो बिहार का अपना संसाधन है, बिहार को जो हम चाहते हैं कि देश जैसे 2047 तक प्रधानमंत्री ने विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की है, तो जी, बिहार तो तभी बढ़ेगा जब उसको संसाधन देने होंगे। हम आज कर्ज भी नहीं ले सकते हैं मनमाने ढंग से। हम इस साल 61,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रहे हैं। पहले से अब 4 लाख करोड़ का कर्ज पूरने वाला है। ये राज्य को तो अब जब तक केंद्र नहीं मदद करेगा, जी, अपने पैर पर न वित्तीय संकट से उबार होगा और न विकास की गति नहीं, कोई तेज हो पाएगी। कर्ज से। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्हें केंद्र सरकार से मदद लेनी होगी। केंद्र सरकार अगर उनका ब्याज लोन जो है वो माफ़ करते हैं तभी कुछ हो पाएगा। विशेष योजनाओं को अगर स्वीकृति देते हैं
तो ही कुछ हो पाएगा। तो तमाम बातें आपने सुनी हैं और भी सर ने इतने आसानी से विश्लेषण करके बताया, सब कुछ बताया है उन्होंने। तो ऐसे ही और भी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। सर आपका बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद हमारे आपको साथ भी। जुड़ने के लिए और आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ बिहार की तमाम खबरों के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।